हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर मैथ्स बाय विकास कृष्णावा। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था, सर्कल के कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में सर्कल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसमें हमने कुछ टर्म्स को पढ़ा था, जैसे रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, सेकेंड क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं छेदक रेखा क्या होता है, व्यास, त्रिज्या, स्पर्श रेखा, कॉर्ड पढ़ा था, जीवा का कंसेप्ट पढ़ा था। तो इस लेक्चर को समझने के लिए आपको लेक्चर नंबर 1 देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट जो है सर्कल का मैंने वहीं पे ख़त्म किया है, उसी में पढ़ाया सारा का सारा, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, तो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 10, जिसका नाम है सर्कल, और उसका आज हम स्टार्ट करेंगे प्रमेय 10.1 यानी कि थ्योरम 10.1। अब इस थ्योरम के अंदर देखिए, वैसे तो ये एग्जाम के अंदर नहीं पूछा गया है, ठीक है, वैसे बहुत ओकेजनली पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, फिर भी आपको ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपसे कोई पूछ ले या आप कभी इन फ्यूचर टीचर बनोगे तो आप पढ़ाओगे, तो आप क्या पढ़ाओगे बच्चों को, तो इसलिए आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये छोटे छोटे की पॉइंट जो है वो कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो आप पढ़ लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पर एक। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम सर्कल को ड्रॉ करते हैं। ये हमने यहाँ पर एक सर्कल को ड्रॉ कर लिया इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस को। यहाँ पर दोनों ही मीडियम के अंदर पढ़ाऊंगा, हिंदी में पढ़ाऊंगा और इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, ध्यान से समझना हर एक पॉइंट्स को। हिंदी वाले अपना हिंदी में ध्यान देंगे, इंग्लिश वाले अपना हिंदी में ध्यान देंगे। बाइलिंगुअल क्लास चल रही है, ध्यान से समझना। देखिए, सबसे पहले हम इंग्लिश में समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब देखिए यहाँ पर जो ये वर्ड आ रहे हैं यहाँ पर कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, ठीक है, टेंजेंट्स क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या है, तो ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर में समझाई है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, जिसको हम हिंदी के अंदर देख सकते हैं यहाँ पर क्या कि स्पर्श रेखा क्या होता है, स्पर्श बिंदु क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, ठीक है, लंब का मतलब क्या है कि 90 डिग्री का एंगल बनाना। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी ही छोटे छोटे टर्म्स होते हैं वो हमने लेक्चर 1 के अंदर पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम इस लेक्चर के अंदर इस थ्योरम को प्रूफ करने वाले हैं कि क्या मतलब है इस थ्योरम का और कैसे ये प्रूफ होगा। ठीक है, बस ये रिटर्न स्टेटमेंट लिखने वाला क्वेश्चन है और कुछ नहीं है इसके अंदर। थोड़ा सा टाइम जरूर लूंगा हर एक क्वेश्चन को समझाने में, बट आपको वर्ल्ड का बेस्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा, इस बात की गारंटी मेरी है। ठीक है, तो देखिए हमने एक सर्कल बनाया, सर्कल के अंदर ये सेंटर ओ बनाया हमने, एक एक वृत्त का केंद्र हो गया यहाँ पर ओ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सबसे पहले बोल रहा है कि यहाँ पर एक आपको टेंजेंट चाहिए, यानी कि आपको एक स्पर्श रेखा चाहिए। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि आपको स्पर्श रेखा बनाना पड़ेगा। तो ठीक है जी, हम एक स्पर्श रेखा बना लेते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ किया, इस तरीके से एक लाइन को ड्रॉ किया, इस तरीके से ये एक लाइन को ड्रॉ किया। मान लो कि ये लाइन एक्स है और ये लाइन क्या है, वाई है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यही हमारा क्या है, स्पर्श बिंदु है। देखो यहाँ पर स्पर्श बिंदु है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है जी, तो अब क्या देख रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, देखो सर्कल, ये सर्कल है यहाँ पर, सर्कल के किसी भी पॉइंट पर यानी कि वृत्त के किसी भी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा बनानी है। तो ये हमारा पूरा का पूरा वृत्त हो गया, तो वृत्त का ये एक पॉइंट हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया, मान लो कि मैंने पी पॉइंट ले लिया यहाँ पर। इस पी पॉइंट पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा बनाई गई है एक्स वाई। अब ये क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि ये पी जो है ये स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु से बनने वाली एक रेडियस यानी कि त्रिज्या, ये देखो यहां से मैंने इसको बनाया, थोड़ा सीधा बनाता हूं इसको, यहां से मैंने ये बनाया इस तरीके से, ये तो ये जो हमने ओपी बनाया है यहाँ पर, ओपी जो है हमारा क्या है यहाँ पर, ओपी जो है वो हमारा क्या एक तरीके से रेडियस है। मैं आपको बस लिख देता हूँ हल्का सा यहाँ पर, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ओपी जो है वो रेडियस है और पी पॉइंट जो है वो हमारा क्या होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। ठीक है, और एक्स वाई जो है वो हमारा स्पर्श रेखा है, टेंजेंट लाइन है। ठीक, तो इसको यहाँ से हम मिटा देते हैं, बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया ये सब चीज़ें। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, अब समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए,
चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। अब देखो हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन में क्या गिवन है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है। देखो गिवन जो होगा क्वेश्चन के अंदर, गिवन का मतलब क्या है, दिया है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, ए सर्कल विद द सेंटर ओ एंड टेंजेंट एक्स वाई मीट एट ए सर्कल पी। यानी कि देखो ए सर्कल है, ए सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, एक्स वाई इज ए टेंजेंट, एक्स वाई क्या है, एक टेंजेंट है, विच मीट एट पॉइंट पी, ठीक है। ओ केंद्र वाला, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें एक्स वाई स्पर्श रेखा पी बिंदु पर, पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है जी। ये गिवन पॉइंट हो गया। हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, जो हमें प्रूफ करना है यहाँ पर, जो हमारे को सिद्ध करना है, वो सिद्ध क्या करना है, देखो सिद्ध करो। सिद्ध करने में क्या करना है, जो ये ओपी लाइन है, ये ओ से लेकर पी तक जो है, ये ओपी जो है ये इस पूरे एक्स वाई पे क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री है। यानी कि ओपी जो है वो 90 डिग्री बना रहा है किस पे, एक्स वाई पे। ये हमें सिद्ध करना है यहाँ पर, ठीक है जी। तो अब प्रूफ करते हैं यहाँ पर, देखो कैसे होगा। यहाँ पे कर रहे हैं हम, यहाँ पे क्या, अब प्रूफ कर रहे हैं, इसको प्रूफ कर रहे हैं, यानी कि इसको हल कर रहे हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक लाइन को ले रहे हैं, यहाँ से ओ बिंदु से, ओ बिंदु से मैंने एक लाइन को लिया यहाँ पर, मान लो एक लाइन लिया ये वाला, ठीक है। ये मेरा एम पॉइंट हो गया और ये मेरा जो हो गया यहाँ पर एन पॉइंट हो गया, ठीक। अब हमें पता है यहाँ पर क्या, कि देखो समझना ध्यान से, यहाँ पर एक सर्कल के अंदर एक सेंटर पॉइंट से ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। यानी कि देखो ये चीज जो है ये भी रेडियस है और ये चीज जो है ये भी क्या है, रेडियस है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि OP जो है वो भी हमारा रेडियस होगा, ON जो है वो भी हमारा क्या होगा, रेडियस होगा। बट OM जो है वो हमारा रेडियस नहीं होगा, क्योंकि OM जो है देखो O से स्टार्ट हुआ, यहाँ से चलते 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 N पर आया, फिर N से निकलते हुए M पे चला गया। इसका मतलब क्या हुआ कि OM जो है वो रेडियस नहीं है, वो सर्कल के आर पार चला गया, वो सर्कल से बाहर चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो रेडियस होगा वो OP होगा और ON होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। चलिए अब इसको हल करते हैं यहाँ पर। तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर, हमने एक तरीके से आप कह सकते हो कि हल करने से पहले हम एक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ले सकते हैं यहाँ पर, कि हमने एक कंस्ट्रक्शन किया है यहाँ पर। एक इसको हटा दो यहाँ से, पहले प्रूफ करने से पहले हमें कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं यहाँ पर, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक कंस्ट्रक्शन, यानी कि हमने एक रचना किया, और रचना क्या किया हमने यहाँ पर, OM को खींचा, OM को खींचा जो वृत्त पर, जो वृत्त N पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। यानी कि OM जो है, देखो ड्रॉ OM which intersect circle at point N पर प्रतिच्छेद कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरीके से ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्शन। अब हम करते हैं यहाँ पर क्या, प्रूफ। अब करते हैं यहाँ पर प्रूफ, अब करते हैं इसको यहाँ पर हल। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, देखो जो हमारा OP है, देखो OP बराबर में जो ON होगा
ये तो इक्वल ही होगा। क्यों? क्योंकि रेडियाई ऑफ सर्कल है यहाँ पर, ये रेडियाई ऑफ सर्कल है, मतलब एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की क्या है यहाँ पर, ये त्रिज्या है। ठीक है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो अब हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा सा नीचे करो, हाँ बस। तो अब यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पर ओ एम की, तो ओ एम जो है वो साइड, देखो ओ एम जो है वो क्या है यहाँ पर, साइड बड़ी है। ओ एम क्या है यहाँ पर, बड़ी है, किससे, ओ एन से। आप क्या देख पा रहे हो यहाँ पर, देखो ओ से लेकर एम को देखो ध्यान से यहाँ पर, और ओ से लेकर एन को देखो, तो आप क्या देख पाओगे यहाँ पर कि ओ एम जो है वो ग्रेटर है किससे, ओ एन से। ठीक है, बट अब हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर, हम ये देख पाएंगे साथ साथ के अंदर कि ओ एम को लिखो यहाँ पर। अब देखो ओ एन जो है किसके बराबर है, ओ एन जो है वो ओ पी के बराबर है, किसके बराबर है, ओ पी के। तो इस ओ एन को चेंज करके हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, ओ पी लिख दिया। तो यहाँ पर आ गया ओ पी, ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि ओ पी बराबर जो है वो किसके है, ओ एन के है। तो अब क्या देख पा रहे हो यहाँ पर, देखो ओ एम जो है वो बड़ी साइड है, और ओ पी जो है वो क्या है, छोटी साइड है। तो ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या बोलता है यहाँ पर कि जो देखो ये जो ओ एम है ना, ये ओ एम जो है वो क्या होती है, बड़ी साइड है। ये क्या है, बड़ी साइड है, बड़ी साइड है। इसका मतलब क्या है, बड़ी भुजा है। साइड का मतलब क्या है, बड़ी भुजा है। ठीक है जी। और ये ओपी जो है ये क्या है, छोटी साइड है, छोटी साइड है। ठीक है, ये छोटी भुजा है यहाँ पर। अब मैं क्या देख पा रहा हूँ कि ये बड़ी भुजा है और ये छोटी भुजा है। तो एक कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट क्या होता है कि एक सीधी लाइन पर, देखो एक सीधी लाइन पर, जैसे मान लो कि मैं एक सीधी लाइन लेता हूँ, सपोज दैट सीधी लाइन है यहाँ पर, इस सीधी लाइन पर यहाँ पर एक पॉइंट लिया। अब इस पॉइंट से जैसे मान लो कि मैंने ये लाइन खींची, ये लाइन खींची, ये लाइन खींची यहाँ पर मैंने, और ये लाइन खींची यहाँ पर। ठीक है, मैंने तमाम तरह की लाइन खींची यहाँ पर। बट तुम देखने में क्या लग रहा है तुम्हारे को कि इस पॉइंट ए से ये मैंने नीचे कुछ लाइन खींची, एक्स वाई जेड एम एन। तो इस पॉइंट से सबसे छोटी दूरी इस लाइन की कौन सी है, जो ये लाइन खींची है मैंने यहाँ पर, ये लाइन खींची है जो, इस लाइन के अंदर देख पा रहे हो यहाँ पर, इस लाइन के अंदर इस पॉइंट से सबसे छोटी दूरी कहाँ से दिखाई दे रही है, यहाँ से दिखाई दे रही है। देखो ए से लेकर जेड, तो जो ये ए जेड है ये सबसे छोटी दूरी है, छोटी दूरी है ये सबसे क्या है यहाँ पर, ये छोटी दूरी है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, ये शॉर्टेस्ट लेंथ है यहाँ पर। और ये ए से लेकर जेड तक अगर ये शॉर्टेस्ट लेंथ है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहीं पे ही 90 डिग्री बन रहा होगा, यहीं पे 90 डिग्री बन रहा होगा। ना तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा, ना यहाँ बनेगा, ना यहाँ बनेगा, और ना यहाँ बनेगा। बस इसी चीज़ को पूरा समझा के बताया जाता है थ्योरम के अंदर, जो कि मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है 10.1 थ्योरम के अंदर। यही समझा रहा हूँ मैं तुम्हारे को यहाँ पर कि ओ एम जो है वो बड़ी साइड है, ओ पी जो है वो छोटी साइड है। तो यही हमें सिद्ध करना था यहाँ पर। हमने क्या सिद्ध कर दिया कि ओपी जो है वो छोटी साइड है। देखो ओपी जो है उसकी तरफ क्या है यहाँ पर, चोंच है यहाँ पर। तो जिसकी तरफ चोंच होगी वो क्या होगा, छोटा होगा, और जिसकी तरफ ये मुंह खुला हुआ होगा वो साइड क्या होगा, बड़ा होगा। तो ओ एम जो है वो ओपी से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, टेंजेंट एक्स वाई पर। अब इसको लिख लो यहाँ पर ढंग से, अच्छी तरीके से क्वेश्चन को खत्म करते हैं यहाँ पर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे कि इसलिए जो ओपी है, ओपी is the shortest side on tangent xy। ठीक है, OP स्पर्श रेखा XY पर सबसे कम दूरी पर है, सबसे कम दूरी पर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये OP जो है वो 90 डिग्री बना रहा है किस पर, XY पर। OP जो है वो क्या बना रहा है यहाँ पर, 90 डिग्री बना रहा है किस पर, XY पर। 90 डिग्री किस पर, XY पर। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था यहाँ पर, और ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये आता है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपने एक्सरसाइज को 10.1 को। यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, उसको फटाफट से समझते हुए हम इसको पूरे को खत्म करते हैं। देखिए, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपने आंसर नंबर 1 से। आंसर नंबर 1 में क्या है, देखो, वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव? एक सर्कल के पास में, एक वृत्त के पास में कितनी टेंजेंट हो सकती है? याद करो, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ये बात समझाई थी कि जब भी हम कोई एक सर्कल लेते हैं, अच्छा मान लो कि मैंने एक सर्कल लिया, यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करता हूं मैं। ये देखो, यहाँ पे मैंने एक सर्कल को ड्रॉ किया। ठीक है, अब मैंने आपको समझाया था कि जब भी एक सर्कल बनाते हैं या कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर बनाते हैं तो वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है। अगर वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है तो यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट होगा, यहाँ पर 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 एक पॉइंट होगा, हर जगह पर एक ना एक पॉइंट होगा ही होगा। यानी कि इसमें कितने पॉइंट होंगे, इस सर्कल के अंदर पूरी बाउंड्री में कितने पॉइंट होंगे? इसमें इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। कितने पॉइंट होंगे? इनफाइनाइट पॉइंट्स है इसके अंदर, यानी कि अनगिनत बिंदु है, गिन नहीं सकते हम इसको, अनगिनत बिंदु है इसके अंदर। और अगर इसके अंदर अनगिनत बिंदु होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है कि आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर। अगर इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स है, अनगिनत अनगिनत बिंदु है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर भी क्या होगा, इनफाइनाइट टेंजेंट इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट टेंजेंट, इनफाइनाइट टेंजेंट लिख दो बस यहाँ पर, बस इनफ है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, अनगिनत इनफाइनाइट टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा होगी। ठीक है जी, ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया यहाँ पर। ठीक, अब चलते दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। इसको मिटा रहा हूँ मैं यहाँ से। पहले वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। और ये फिल इन द ब्लैंक्स इतने इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम के अंदर एक ना एक फिल इन द ब्लैंक्स आपका आएगा ही आएगा, इसलिए इसको ध्यान से समझना और एग्जाम के अंदर सही करके आना है। ऐसा ना हो कि भाई क्वेश्चन करवाया और फिर तब भी गलत कर दिया। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर अपना आंसर नंबर 2 पे। चलो स्टार्ट करते हैं। आंसर नंबर 2 का पहला पॉइंट देखो, समझते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझेंगे। ठीक है, आराम से, एकदम शांति से। कह रहे कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कह रहे कि ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले वाले का आंसर क्या होगा? जैसे मान लो एक सर्कल बनाया मैंने यहाँ पे, इस तरीके से एक सर्कल बनाया। एक सर्कल के अंदर अगर मैं कोई टेंजेंट लाइन ड्रॉ करता हूँ, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन को ड्रॉ किया, तो एक सर्कल के अंदर एक टेंजेंट लाइन सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली वन पॉइंट पर टच करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर टच करता है, एक बिंदु पर ये टच करता है, यानी कि सर्कल के एक बिंदु पर ही ये छूकर निकल जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक बिंदु पर। पहले वाले का आंसर ये हो गया। अब आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाले में क्या बोल रहा है, वृत्त को, देखो, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? यानी कि ए लाइन इंटरसेक्ट ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डैश। भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैंने एक सर्कल बनाया, यहाँ पर ये देखो एक सर्कल बनाया। एक सर्कल के अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक लाइन को मैंने ऐसे ड्रॉ किया, यहाँ पर ये स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में पढ़ा रखा है सारा का सारा। अब ये एक सर्कल बनाया और ये लाइन इसको दोनों क्या बोल रहा है, दो बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है। देखो सर्कल को एक बिंदु पे यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है और एक यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, ये सेकेंड लाइन है, इसको सेकेंड लाइन बोलते हैं। छेदक रेखा होगा ये, क्या होगा ये, छेदक रेखा होगा, सेकेंड लाइन, ये होगा छेदक रेखा। ठीक है, अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, सेकंड का पार्ट नंबर 3।
क्या बोल रहा है, एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कह रहे एक सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट, मतलब कि कम से कम कितनी हो सकती है यहाँ पर। जैसे मान लो कि मैंने सर्कल बनाया, देखो मैं बढ़िया सर्कल बनाता हूँ यहाँ पर तुम्हारे लिए मस्त सा, ये बनाया है मैंने मस्त सा सर्कल। अब देखो यहाँ पर, अब ये क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक वृत्त की डैश समांतर रेखाएं हो सकती है, डैश समांतर रेखाएं, सॉरी डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। यानी कि ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। देखो होगा क्या कि अगर आपके पास में एक सेंटर पॉइंट है, ठीक है, पैरेलल टेंजेंट समांतर स्पर्श रेखाएं तभी बनेगी जब आपके पास में डायमीटर के अपोजिट पॉइंट्स होंगे। देखो यहाँ पे मैंने एक डायमीटर बनाया, ये मैंने क्या बनाया, एक व्यास बनाया, ये मैंने क्या बनाया, एक व्यास बनाया, ये मैंने व्यास बनाया। अब यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया मुझे और यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया, चलो ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। यहाँ पे एक पॉइंट मिला, यहाँ पे एक पॉइंट मिला, लेकिन ए बी जो है वो क्या है, यहाँ पर व्यास है, ठीक है जी, व्यास है, दैट इज डायमीटर, ये हमारा डायमीटर हो गया जी। अब ये डायमीटर जो है, अब देखो यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची गई, यहाँ पर देखो ए पॉइंट से यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींची और यहाँ से मैंने एक स्पर्श रेखा खींची यहाँ पे इस तरीके से, देखो ये रहा, ये भाई ये जो हमने खींचा है यहाँ पर x और y और मान लो इसको p और q, तो यहाँ पर x y जो है ये भी एक स्पर्श रेखा है जो कि समांतर बैठेगी किसके, यहाँ पर p q के। x y जो है वो क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, p q के, ठीक है जी। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन। तो यानी कि इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा कि दो स्पर्श रेखाएं हम समांतर खींच सकते हैं एक बारी में, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, जगह कम पड़ रही है, क्वेश्चन ही पढ़ना है मेरे को, इसको आप पॉज करके बता लेना। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, देखो द कॉमन पॉइंट टेंजेंट और सर्कल, ठीक है, एंड सर्कल इज कॉल्ड, देखो द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड। कह रहे वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, अरे भाई बताया था उस दिन कल जब मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ाया था, तो ये बताया था कि एक सर्कल बनाया मैंने यहाँ पे इस तरीके से, सर्कल का एक बिंदु है यहाँ पर, यहाँ पे मैंने क्या खींचा, यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचा यहाँ पर। तो अगर मैं इसको अलग करूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी एक पॉइंट होगा यहाँ पे इस तरीके से, और सर्कल को जब अलग करूंगा तो यहाँ भी क्या होगा, मेरे को एक पॉइंट मिलेगा इस तरीके से। अब इसी को ही जब इसी लाइन को उठाकर मैं यहाँ पे रखूंगा तो ये ऐसे बन जाएगा इस तरीके से, तो ये वाला पॉइंट जो है कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, इधर ट्रांसफर हो गया। तो यानी कि ये जो कॉमन पॉइंट होता है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और इसी को बोलते हैं यहाँ पर क्या, स्पर्श बिंदु। ये हमारा हो गया स्पर्श बिंदु, ठीक है जी। आपके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए, ये चारों के चारों फिल इन द ब्लैंक्स एनसीईआरटी वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझा दिया मैंने, ठीक है, रटना नहीं है समझना है, तो समझा दिया अच्छी तरीके से। अब आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है अच्छी तरीके से, दिमाग में बिठा कर रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए यहाँ पर आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या देखा हमने, यहाँ पर क्या रहा है, ए टेंजेंट पी क्यू। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, हम पहले क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर 3 हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, दोनों लिखा हुआ है, एमसीक्यू है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं भी एग्जाम के अंदर। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। करते चलो, पहले मैं एक सर्कल ले लेता हूँ यहाँ पर, ये देखो यहाँ हमने एक सर्कल को ले लिया, ठीक है जी। कह रहा है ए टेंजेंट पी क्यू, देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, ए टेंजेंट पी क्यू, ठीक है। और यहाँ पे हिंदी में क्या बोल रहा है, 5 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा क्या है, पी क्यू। तो यहाँ पे बोल रहा है ए टेंजेंट पी क्यू, और हिंदी में क्या बोल रहा है, बिंदु
बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा PQ है। चलो ठीक है जी, अगर ज्यादा बात इस पर जोर दे रहा है यहाँ पर, तो इसको P लिखा और यहाँ से एक टेंजेंट को ड्रॉ किया PQ, ठीक है जी। और लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लेंथ ऑफ PQ पूछ रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि आपसे PQ की लंबाई ही पूछ रहा है। देखो ध्यान से, यहाँ पर PQ की लंबाई पूछ रहा है, तो क्वेश्चन खत्म हो गया यहीं पे ही। कैसे, ये देखो जी, रेडियस कितना दे रखा है यहाँ पर आपको, 5 सेंटीमीटर, यानी कि आपको वृत्त के अंदर 5 सेंटीमीटर की क्या दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है। तो लो जी, ये सेंटर पॉइंट हो गया O, और O से P को मिलाया तो ये कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है जी। अब O को Q से मिलाया तो दे रखा है, देखो जी यहाँ पर OQ कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर, ये मुझे निकालना है यहाँ पर। तो OPQ, अब देखो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर क्या, सॉल्यूशन, ठीक है, ये लिखेंगे यहाँ पर क्या, रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये लिखना पड़ता है हमारे को, रेडियस इज परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या, इसको रट लो, लाइन बार बार आएगी, वृत्त की त्रिज्या कोमा स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री बनाती है, 90 डिग्री बनाती है। तो एक मेरे को कंप्लीट ट्रायंगल मिल गया, तो इन ट्रायंगल OPQ, यानी कि P जो है वो कितना है यहाँ पर, 90 डिग्री, ये लो जी, यहाँ बन गया 90 डिग्री। और 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, OQ, फिर क्या आएगा PQ, फिर क्या आएगा प्लस में OP, ये लो जी, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर। ये कितना दे रखा है, 12, 12 का स्क्वायर। PQ हमें नहीं पता कितना है, ये तो निकालना है, ये आ गया 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144, ये कितना हो गया PQ का स्क्वायर, 5 पंजे 25, 144 माइनस में 25 इज इक्वल टू, ये हो गया PQ का स्क्वायर। अब ये बताओ कि जैसे ही हम 144 में से घटाएंगे, एक 25 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 119 इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर। ये स्क्वायर वहां जाके बन जाएगा क्या, अंडर रूट में 119 सेंटीमीटर इज इक्वल टू PQ। बस ये आ गया, देखो यहाँ पर पेपर में सॉल्व करने के लिए आएगा तो भाई सॉल्व भी कर देना इस तरीके से, ठीक है। आता कभी बार 2 नंबर में आएगा, अगर 1 नंबर में आएगा तो फटाक देने से थ्योरम लगाना, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अगर MCQ में आएगा तो फिर ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। बट 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, थ्योरी लिखनी पड़ी, तो आपको फिर ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा अपने क्वेश्चंस को, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी, ठीक है जी, ऑप्शन डी आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दे रखा है, ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट one is tangent and the other is secant to the circle। ये तो नकली, ये तो एकदम कोई मतलब के क्वेश्चन ही नहीं, पता नहीं क्या दे रखा है। कह रहा है एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर, एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो, ठीक है, उनमें से एक क्या हो, यहाँ पर स्पर्श रेखा हो। ऐसी 2 रेखा खींचिए, उनमें से एक क्या होनी चाहिए, स्पर्श रेखा, और दूसरी क्या होनी चाहिए, छेदक रेखा। कह रहे ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू द गिवन लाइन। गिवन लाइन समझो, कर देते हैं इसको भी। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे एक सर्कल, ठीक है, ये लिया मैंने यहाँ पर एक सर्कल, ऐसी बस छोटा सा क्वेश्चन है, देख लो बस यहाँ पे ऐसे ही। ये आंसर नंबर 4 कह रहा है कि ड्रॉ ए सर्कल, ड्रॉ कर लिया सर्कल यहाँ पर, ठीक है। 2 लाइन्स पैरेलल टू द गिवन लाइन, गिवन लाइन के पैरेलल लाइन खींचनी है यहाँ पर। चलो मान लो कि मैंने यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट ले लिया। क्या कह रहा है यहाँ पर,
एक वृत्त खींचिए और दी गई रेखा के समांतर, दी गई रेखा के समांतर। तो रेखा कहाँ दी गई है, हमें तो पता ही नहीं है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर ऐसी रेखा एक। चलो मान लो कि मैंने यहाँ पे बोला कि भाई एक डायमीटर है यहाँ पे इस तरीके से, ये डायमीटर हो गया, और यहाँ से एक लाइन को खींचा, यहाँ से एक लाइन को खींचा, ठीक है। ये मेरा प्रॉपर क्या है, टेंजेंट लाइन है। ये मेरा प्रॉपर क्या है यहाँ पर, टेंजेंट लाइन। ये मेरा स्पर्श रेखा है जी, प्रॉपर स्पर्श रेखा, ठीक है। और मैंने बोला कि चलो एक गिवन लाइन ये वाली है, ऐसे ले लिया, ये मेरी कौन सी है, गिवन लाइन है। ये कोई मतलब के क्वेश्चन नहीं है, ऐसी है गिवन लाइन, ठीक है। ये गिवन लाइन हो गई हमारी यहाँ पर जो दी गई रेखा है। अब कह रहा है कि ये दोनों तो चलो आपस में पैरेलल हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि एक छेदक रेखा बनाओ। चलो ये एक सेंटर पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ पे एक डायमीटर खींच दो इस तरीके से यहाँ पर, और यहीं से क्या कर दो, इसको आगे आगे बढ़ा दो और इसको आगे बढ़ा दो। अब देखो तुम खुद ध्यान से यहाँ पर, जो ये x और y है, ये तो मेरा एक्स वाई जो है वो क्या हो गया यहाँ पर, ये तो मेरा टेंजेंट लाइन हो गया जी, ये तो मेरा क्या हो गया, टेंजेंट लाइन। बट जो ये a और b जो है, ये क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया सेकेंड लाइन। ये क्या हो गया, सेकेंड लाइन। इसका मतलब क्या है, ये छेदक रेखा हो गया, ये क्या हो गया, छेदक रेखा। तो ये गिवन लाइन के, ये भी देखो, ये भी, ये दोनों तो आपस में पैरेलल थे यहाँ पर, लेकिन जो छेदक रेखा खींची हमने यहाँ पर, ये भी इसके क्या है, पैरेलल। क्यों, क्योंकि देखो ये भी 90 बना रहा है यहाँ पर, ये भी 90 बना रहा है और ये भी 90 बना रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाई ये आपस के अंदर क्या है, अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये लाइन इसके पैरेलल होगी, और ये लाइन तो इसके ऑलरेडी पैरेलल है, क्योंकि डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स हैं यहाँ पर, क्योंकि ये भी पॉइंट है और ये भी पॉइंट है। तो ये दोनों पॉइंट क्या है, व्यास के विपरीत पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा लेक्चर खत्म होता है। इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए इसको, ठीक है, और लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके और लोग भी पढ़ाई के अंदर आगे बढ़ सके। तो खत्म करते हैं यहाँ पर, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। बाय बाय।